बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और नेटवर्किंग किसी भी शोबे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंसान इंसानों की रहनुमाई कर सकते हैं, इंसान इंसानों से इंस्पायरेशन और मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा फायदा है ना नेटवर्किंग का, वो इन्वेस्टमेंट में है। अगर आप बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ नेटवर्किंग में रहेंगे ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट की समझ आएगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके और भी बहुत सारे लोग थे जिनके साथ इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढा और हमें उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो वो हमारे साथ कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेटवर्किंग के बेशुमार फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फायदे हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 यह है जी, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको पता लगता है लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है वो अच्छा कर रहे हो सकता है वो कम अच्छा कर रहे हो। तो हम एक दूसरे से मिलके बात करके जायजा लेते हैं कि कौन सही डायरेक्शन पे जा रहा है और आजकल क्या ट्रेंड्स हैं और किधर फायदा ज्यादा है, किधर कम है। तो ये जो एक्सपीरियंस का जो एक्सचेंज है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा समझ आती है। क्योंकि एक बात याद रखें, जिसने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आप उसकी बात कुछ और है, और जो जानता ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स को, उसकी बात कुछ और है। तो ये जो आपके साथ मुख्तलिफ लोगों का जो एक इंटरेक्शन होता है, इससे आपको फायदा पहुंचता है। इस एक्सपीरियंस से आप अच्छा लर्न करते हैं। नंबर 2 ये है कि जी, डिस्कवरी ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं। समटाइम अब वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिजिबल होती है, समटाइम नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आपको नई अपॉर्चुनिटीज का पता लगता है कि क्या होने वाला है, क्या अवेलेबल है, क्या मिल सकता है, क्या मेरे लिए फिजिबल है। क्योंकि हर चीज हर के लिए नहीं होती। बजट की चाहिए, लोकेशन चाहिए, प्लान चाहिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वटएवर। तो ये भी, इससे भी आपको फायदा होता है। नंबर 3 यह है कि डायरेक्ट एंगेजमेंट। आपका डायरेक्ट जो है वो मामला हो सकता है किसी के साथ। आप डायरेक्ट को डील बना सकते हैं। आप इंटरेक्शन बढ़ा के, नेटवर्किंग बढ़ा के, अगले को अंडरस्टैंड करके, समझ के, तो आपको जरा कंफर्टेबल हो जाता है उसको मटेरियलाइज करना, उनसे डील बनाना, फर्दर आगे जाना। नंबर 4 ये है कि कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। जब हम लोगों के साथ नेटवर्किंग में होते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि कौन बंदा की क्या ख्यालात है, क्या रुझानात है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ पता लग जाता है। इससे हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और हम एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं, और उससे हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत फायदा होता है। नंबर 5 और आखिरी है कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ। जब हम नेटवर्किंग में होते हैं तो हमारी एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाती है। हम एक नुक्ते पे एग्री हो जाते हैं, एक दूसरे को फायदा देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे होना शुरू हो जाते हैं। तो नेटवर्किंग का इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत फायदा है। अदरवाइज भी हर शोबे के अंदर नेटवर्किंग का फायदा है, क्योंकि बंदे जो लोगों से मिलते हैं बंदा, तो उससे उसको और समझ आती है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, उसका सोचने का अंदाज चेंज होता है, डिफाइन होता है, और वो बेहतर और अच्छा फैसला कर सकता है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।